था, स्कूल और हेल्थ सेक्टर के बारे में बात किया जाना चाहिए था। वो नीतीश कुमार जो है, सुन लीजिए, धैर्य रखिए, दर्द क्यों हो रहा है? राजीव रंजन जी, दोनों लोग रुकिए प्लीज सर, अपनी बारे में। अरे छोड़िए ना, मैं आपके नीतीश कुमार के बारे में बोलना शुरू करूंगा तो टेलीविजन से उठ करके भाग जाइएगा। आवाज कम कीजिए। रागी साहब, मुझे जरा एक चीज समझाइए कि फिर आप बीजेपी के दृष्टिकोण को कैसे देखते हैं, जहां राज्य के लिए तो वो जातीय जनगणना करने के लिए हामी भर देते हैं, केंद्र में वो कहते हैं हम इसके लिए तैयार नहीं हैं, तो आप बीजेपी को कैसे देख रहे हैं? मैं बिल्कुल कह रहा हूं, मैं आपने सही सवाल किया है। जनता दल और आरजेडी, उसको पता है कि जातीय राजनीति उसके लिए अच्छी है, वो क्या कर रही है उसे पता है। बेशक देश का कवाड़ा निकल जाए, बिहार का कवाड़ा निकल जाए, और बिहार का कवाड़ा तो लालू प्रसाद यादव, भ्रष्टाचार के पर्याय लालू प्रसाद यादव कवाड़ा कर ही चुके हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह सोचना है कि इन कवाड़ पार्टियों के साथ खड़े होना चाहते हैं या नहीं होने चाहते हैं। ठीक है राजीव रंजन जी। अरे तिवारी जी, पटांग बातें कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, आपको पता है कि क्या पटांग बातें होती है? एक करके क्या पता है कि पटांग बातें क्या होती है? जरा मैं आप तीनों, क्योंकि लगातार बोल रहे हैं इसलिए मैं आपके पास नहीं आ रही हूँ, मैं जरा नवल किशोर जी से इस पर जवाब लेना चाहती हूँ। नवल किशोर जी, क्या आप सहमति जताते हैं कि जातीय जनगणना अपनी सुविधा के हिसाब से केंद्र में रहते हैं तो हाँ कर देते हैं, राज्य में जाते हैं तो ना कर देते हैं? क्या एक बार फिर से नए सिरे से आप सोचने वाले हैं कि किस तरफ आपको आगे बढ़ना है, या अभी भी दुविधा में है आप? हमसे पूछ रही है जी। भारतीय जनता पार्टी दुविधा में नहीं रहती है। भारतीय जनता पार्टी गांव, गरीब, किसान, नौजवानों के पक्ष में रहती है। हम पुरुषार्थ बढ़ाने वाली पार्टी हैं, हम लोगों का पुरुषार्थ बढ़ाना चाहते हैं, हम लोगों को डिवीजन करना नहीं चाहते हैं। सर, ये भाषण नहीं देना है, सवाल का जवाब सवाल को सुनकर दिया जाता है, जो पहले से तय किया है वही जवाब नहीं दिया जाता है। सर, आपका सवाल का, मेरा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं आप क्लियर हैं, अगर आप क्लियर हैं तो आप क्यों केंद्र में बैठकर ये कहते हैं कि जातीय जनगणना नहीं होगी? कहना चाहिए। जब बिहार की बात आती है तो आप कह रहे हैं जातीय जनगणना होनी चाहिए, जब केंद्र की बात आती है तो आप डिनायल मूड में क्यों पहुंच जाते हैं? सर नहीं, केंद्र में और राज्य की तुलना एक साथ नहीं करें। राज्यों की स्थिति और केंद्रों की स्थिति एक नहीं है, इसलिए राज्यों के जहां जरूरत था, जब रिजोल्यूशन लिया सरकार ने, हम उसके साथ थे। वो इसलिए आप राज्यों को केंद्र से जोड़ के नहीं देखे। केंद्रों की अलग स्थिति है, राज्यों की अलग स्थिति है। यानी केंद्र में बैठकर आप ये नहीं शायद देख पा रहे होंगे कि जातीय जनगणना के हिसाब से लोगों के बारे में आपको सोचना चाहिए, उनकी जनगणना करानी चाहिए, ये आप शायद तय नहीं कर पा रहे हैं केंद्र में। यानी केंद्र के लिए वो मुद्दा नहीं है, राज्यों के लिए वो मुद्दा है। नहीं, केंद्र से किसी ने बहुत, जिस तरह से नीतीश जी और बिहार के लोगों ने पुरजोर वकालत किया था बिहार में जातीय जनगणना के लिए, वो केंद्र सरकार से केंद्र में कराने के लिए कोई पुरजोर वकालत नहीं किया था। वो जब कांग्रेस पार्टी की हुकूमत थी, जब किया था, यानी बिना वकालत के बीजेपी पार्टी कुछ करती नहीं है। पुरजोर कोई वकालत नहीं। नवल किशोर जी, बिना वकालत के बीजेपी पार्टी कुछ नहीं करती है। नहीं, प्रधानमंत्री जी से मिलने वाले शिष्टमंडल में कोई हमने जरूरत नहीं समझा, जरूरत ही नहीं समझा, ये मूल बात आपने कह दी। राजीव रंजन जी, ठीक है, चाहते हैं, ठीक है नवल किशोर जी, राजीव रंजन जी, ठीक है सर। देखिए, सबसे पहली बात तो ये नहीं कहते हैं कि बिहार एक गरीब राज्य है। जी रुक जाइए जरा, राजीव रंजन जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये, बिहार दरिद्र है। इसे दरिद्र बनाने वाले जो लोग हैं, संगीत राजी और नवल किशोर यादव की पार्टी के लोग, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस चुनाव में जनता से वादे करेंगे, और देने के समय में बदले दूध पिलाया जाता है, वैसे पी के नहीं सर, एक एक करके मैं फिर जवाब नहीं ले पाऊंगी। राजीव रंजन जी, आप अगर इसकी जिम्मेदार बताते हैं तो भीलिए मत, उनके साथ आप गए थे, राजीव साथ सरकार बनाई थी आपने, ये मत भूलिए सर। एक आखिरी कमेंट में संगीत रागी जी से जाना चाह रही हूँ, सुरेंद्र राजपूत जी, जल्दी से 10 सेकंड में, बस समय कम है, आवाज कम कीजिए सबकी, आवाज कम कीजिए सर। तू मैं क्या सर, ये आप लोग बना एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आप
पहुंचे हैं सर। ये कोई मंच है तू मैं करने का सर? अपनी बारी में अपनी बारी में बोलिए ना। संगीत रागी जी 10 सेकंड में। बिहार का ये दुर्भाग्य है कि अभी भी उन राजनेताओं के हाथों में वो है जो जाति पैमाने से बाहर उठ करके खड़े ही नहीं है। 21वीं सदी में जाने वाला भारत एक प्रकार की दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बढ़ने की तरफ है जा रही है, और ये दरिद्र वैचारिक तौर पर दरिद्र पार्टियां आज भी बिहार को जातीय राजनीति के